सो होलसेल एफबीए के अंदर अगर आपने कामयाब होना है या आपने अच्छा बिजनेस करना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो सोर्सिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो। जो पहला सेशन था वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे टूल्स के ऊपर, और जो इसके बाद जो सेशंस होंगे उसमें हम टोटल जो बात करेंगे सोर्सिंग के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस का जो मेन चीज है वो है सोर्सिंग। आपके पास अच्छे सप्लायर्स हैं, आपके पास अच्छे सोर्सेज हैं, आप कम प्राइस के अंदर जो आइटम्स हैं, एसेंस हैं, वो सोर्स कर सकते हैं। इट मींस कि आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप हर एक को बीट कर सकते हैं प्राइस के अंदर, और आपको कोई बीट नहीं कर सकता, और आप होलसेल एफबीए में कामयाब हैं अगर आपकी सोर्सिंग ठीक है। सो इसके अंदर जो हम एक्सटेंशंस यूज करते हैं इन होलसेल एफबीए वो डिफरेंट नहीं है। जो सबसे पहली प्लगइन जो हम या एक्सटेंशन हम यूज करेंगे वो है जंगल स्काउट। अब आप लोग सारे जो ईसी के अंदर हैं वो प्राइवेट लेबल ब्रांड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन है, और आप लोग रिसर्च भी करते हैं जंगल स्काउट के ऊपर। तो मैंने आपको जो स्टार्ट के अंदर एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि हम हर वही सॉफ्टवेयर जो प्राइवेट लेबल ब्रांड के लिए यूज़ करते हैं, वही सॉफ्टवेयर हम होलसेल एफबीए के लिए भी यूज़ करते हैं, और वही सॉफ्टवेयर हम ड्रॉप शिपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। बस हमारी जो अप्रोच होती है वो चेंज हो जाती है। सो आज जो हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले वो लेंगे जंगल स्काउट से, और जंगल स्काउट से हम सबसे पहले एक पोटेंशियल नीश फाइंड करेंगे, और उसके बाद उस नीश को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद उसके अंदर से पोटेंशियल ब्रांड्स वो सोर्सेज जो हमारे मुताबिक हैं, और उनका क्राइटेरिया क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अमेज़न के अंदर, तो अगर आपके ज़हन में कोई आइडिया है या कोई नीश आप बेचना चाहते हैं, कुछ कैटेगरीज के अंदर शुरू में नहीं जाना, लाइक टॉयज एंड गेम्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, और जिस तरह बेबी है, दे आर वेरी रिस्की, और उसमें सोर्सिंग भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है और काफ़ी कंपटीशन भी है उनके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके जहन में कोई भी आइडिया है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से किसी भी एक कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेजोन में जाएं और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो शो हो रही हैं। सो मैं यहाँ से एक कैटेगरी पिक कर लेता हूँ जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है, पेट सप्लाईज, और उसके बाद डॉग सप्लाईज। ऑल राइट, सो आप इस पेज के ऊपर आप आगे, और अब हम जंगल स्काउट से एनालाइज करेंगे कि इस निश का या इस कैटेगरी के अंदर अगर हम होलसेल एफबीए करते हैं तो कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। आप इस पेज के ऊपर जब आएंगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर सब निशेस जो हैं वो शो होंगी, सब कैटेगरीज, और उसके बाद फीचर्ड ब्रांड्स, और उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी, और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को देखें, सो इनका यहाँ पे पीएसआर भी नज़र आ रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नंबर 4 है इन पेटेंट सप्लाईज, नंबर 2 इन पेटेंट सप्लाईज। तो इट मीन्स कि ये तो बहुत अच्छी सेल हो रही है। सो हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके हम जंगल स्काउट जो है उसको ऑन करते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं इससे हम प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर रहे, हम इससे ब्रांड्स फाइंड कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ज़हन में रखें। सो अच्छा, जंगल स्काउट जो है वो इस तरह के इश्यूज करता है, काफ़ी वो स्लो चलता है, और यूके के अंदर तो इट्स वेरी स्लो फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। सो ओके, ऑल्दो मैं शेयर टूल यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जंगल स्काउट जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो करता है। सो आई थिंक आई नीड टू रिफ्रेश द पेज। मैंने वो चीज़ें ऑप्शन ही ख़त्म कर दिए। सो यहाँ पे जंगल स्काउट वर्क नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली। थिंक
जंगल स्काउट के आजकल इस तरह के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, सो इट्स ओके। तो इसको मैं दोबारा लोड करता हूँ। ओके, सो चलें जी, फाइनली जंगल स्काउट जो है वो हमारे लिए रिजल्ट्स जो है वो सामने ला रहा है। बड़े स्लो ला रहा है। इट्स वेरी स्लो एंड इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन सब्र करना पड़ेगा आपको। सो जंगल स्काउट जो है वो अ, उसकी एक्सटेंशन में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। और अच्छा, चलें, मैं अब इसको दोबारा एक दफ़ा लोड करने की कोशिश करता हूँ। वेरी बैड। जंगल स्काउट जो है उसमें बहुत इश्यूज है आजकल, बहुत ज़्यादा, और जो शेड यूज़ कर रहे हैं उनको तो अ, इससे ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, आई थिंक। ओके, सो चलें जी, मैंने इसको दोबारा साइन इन कर लिया है, और यहाँ से मैं जाता हूँ उस कैटेगरी के अंदर। कोशिश करता हूँ कि अब इस तरह का एरर ना आए। डॉक सप्लाईज ठीक हो गया। अब हम जंगल स्काउट ऑन करते हैं। स्टिल दिस इशू। ओके, फाइनली अब आई थिंक ये वर्क कर रहा है। कैटेगरी चेंज करता हूँ ज़रा। हाँ, सो फाइनली अच्छा, ये मेरे लिए मंथली सेल्स नहीं यहाँ पे लोड कर रहा, डेली सेल्स नहीं लोड कर रहा है यहाँ पे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जीएस के अलावा भी ऑप्शंस तो हैं, लेकिन जेएस इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए। और ये क्यों शो नहीं कर रहा? लेट मी क्लोज द ब्राउज़र, और उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से। ओके। मैं हिस्ट्री क्लियर करता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ इसको। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, गाइस, प्लीज बी पेशेंट। जी, इनकॉग्निटो ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उसमें मेरे पास जेएस नहीं आएगा ना। सो मैं यहाँ जाता हूँ और सॉरी यहाँ से amazon.com। और जी, मैंने क्लियर किया है कैशे, और आई थिंक अब इसको मैं ट्राई करता हूँ।
सो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से मैं कैटेगरी को पिक करता हूँ। फॉर सम रीज़न अमेज़न भी स्लो है। व्हाट इज़ हैपनिंग? आई होप इट विल वर्क नाउ। सबसे पहले आपने यहाँ पे हमेशा पोस्ट कोड जो है वो अपना लाज़मी चेंज करना है। राइट, सो यहाँ से मैं जाता हूँ डॉक सप्लाइज के अंदर। ओके, यहाँ मैं डालता हूँ क्रेडेंशियल्स। शुक्र है, यस इट वर्कड। ओके, सो थैंक यू सो मच। और अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप किसी भी नीश के अंदर आएंगे, जब सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नीश कोई भी एक कैटेगरी जो हमने पिक की, तो वहाँ पे उसके बाद हम यहाँ से पेट सप्लाईज के अंदर गए और हमने वहाँ पे एक कैटेगरी को पिक कर लिया। और अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स शो होते हैं। लाइक अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स आपको शो हो रहे हैं, डॉग केयर, अर्थवेटेड, और उसके अलावा पेटमेट, मिल्क बॉन। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने इनकी मंथली सेल्स मेंशन्ड है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है इस ब्रांड की, ये यहाँ पे 22,000 दफ़ा, लाइक इसकी 22,000 मंथली सेल्स हैं, इसकी 23,000 मंथली सेल्स हैं, और सो ऑन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं। सो अब अगर आप यहाँ पे इनका सेलर देखें, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक जिस जो एफबीए है वो तो हमें पता लग जाएगा ये प्राइवेट लेबल ब्रांड है। उसके बाद आप देखें अमेज़न काफ़ी डोमिनेंट है यहाँ पे। जितना बड़ा ब्रांड होगा, जितना ज़्यादा वो सेल होता होगा, उसको अमेज़न ने हाईजैक किया होगा। तो हमें ऐसे ब्रांड्स ढूँढने होते हैं, ऐसे ब्रांड्स के अंदर हम काम करते हैं जहाँ पे या तो अमेज़न ना हो और दूसरा वो सेलर्स खुद सेल ना कर रहे हैं उस ब्रांड को। सो जो बड़े ब्रांड होते हैं उनको सोर्स करना भी उतना मुश्किल होता है। इसलिए हम ब्रेक डाउन करते हैं कैटेगरी टू कैटेगरी, ताकि हमें ऐसे ब्रांड्स मिलें जो हम इज़िली सोर्स कर सकें और जिनकी मंथली सेल्स बेशक कम हो, लेकिन अगर हम जितने यूनिट्स भेजें पर मंथ वो उतने सेल हो जाएँ और उनके अकाउंट्स जो हैं वो हमें ईज़िली मिल जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये लाइक डॉग केयर है जिसके 22,000 यूनिट्स सेल हो रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आएँगे तो इसमें जो सेलर्स होंगे उनकी सोर्सिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। सो हमारा टारगेट हमेशा ये होता है कि हम उन प्रोडक्ट्स में काम करें जिनकी जो मंथली सेल्स हैं वो 300 टू 600 हों। सो ये अभी हमारा क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा मंथली सेल्स हैं। सो अब हम इसको मज़ीद जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से हमारे पास डिफरेंट सब निशेज़ हैं, सॉरी कैटेगरीज़ हैं, और हम यहाँ पे कोई भी एक कैटेगरी जो है वो पिक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम टॉयज़ जो है उसको पिक कर लेते हैं और उसके बाद अब मैं दोबारा जेएस को यूज़ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो मेरा क्राइटेरिया है उसके ऊपर ये सारा डाटा आ रहा है। सो लेट्स सी, दोबारा हम जेएस यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये वर्क कर रहा है। सो अब आप देखें मंथली सेल्स स्टिल वन, ये तकरीबन 11,000, 10,000, 9,000, 11,000, 11,000 हमारा पहला सेलर है। उसके बाद भी आप देखें तो 4,000, 5,000, 6,000, मीन्स कि अभी तक हमारा जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं हुआ। और यहाँ अगर आप सेलर टाइप के अंदर देखें तो आपको अमेजोन अमेजोन अमेजोन। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा ये देख के ये बोले कि ओके ये प्रोडक्ट मंथली सेल इसकी बहुत ज़्यादा है,
चले मैं इसको जाके सोर्स करता हूँ। अगर आपको इसका अकाउंट मिल भी जाता है तो आप कभी भी इसको आके मी टू नहीं कर सकते। आप करेंगे भी तो अमेज़न आपको कभी भी लोएस्ट सेलर नहीं बनने देगा, और अमेज़न हमेशा आपको प्राइस में बीट करता रहेगा, और आप कभी भी जितने यूनिट्स आपने बाय किए होंगे वो आप कभी बेच नहीं पाएंगे। सो हम उन ब्रांड्स में जाते हैं जिनमें कंपटीशन कम होता है, तो स्टिल अभी हमारा जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं हुआ। सो मैं क्या करूँगा कि इसके बाद हमारे पास यहाँ डिफरेंट और निशेस भी हैं जिनमें अभी हम जा सकते हैं। सो हम इसको इस डाटा को और ब्रेक डाउन करेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ से एक और कैटेगरी पिक कर लेता हूँ, प्लश टॉयज। अब यहाँ पे आपको सारा नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हम गए पेट सप्लाईज में, उसके बाद हम गए डॉग्स में, डॉग्स के बाद टॉयज में, और टॉयज के बाद हम आ रहे हैं प्लस टॉयज के अंदर। सो इट मीन्स कि हम अपना जो डाटा है उसको श्रिंक कर रहे हैं ताकि हमें अपने डिजायर्ड नंबर मिल जाए। और फॉर एग्जांपल आप बड़े ब्रांड्स में काम कर सकते हैं लेटर ऑन। अभी आप इसलिए बड़े ब्रांड्स में जंप इन नहीं करेंगे बिकॉज आपको बड़े ब्रांड्स के अकाउंट्स नहीं मिलेंगे। बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको कह सकते हैं कि आपने जो हमारा मिनिमम थ्रेश होल्ड है परचेजिंग का पर मंथ का वो $50,000 है, और आप उनका ये थ्रेशोल्ड अभी मीट नहीं कर पाएंगे। सो लेटर ऑन जो जो आपने पहले ब्रांड्स देखे जिनको लोगों ने मी टू किया हुआ है वो भी आप कर पाएंगे उनको भी मी टू, लेकिन स्टार्ट में नहीं। स्टार्ट में हम छोटे ब्रांड्स में लेस कंपटीशन जहाँ होता है वहां से हम स्टार्ट लेते हैं। सो यहाँ हमने इस कैटेगरी को ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद मैं जेएस को दोबारा ऑन करूंगा। ऑल राइट, अब जेएस को मैं ऑन करता हूँ, और ठीक है, आप यहाँ देखें इसके बाद हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं बची। लेकिन यहाँ पे अगर आप आएँ तो हमारा जो क्राइटेरिया है तकरीबन 18th नंबर के बाद हमारा जो क्राइटेरिया वो मीट होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से लोड मोर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पेज के ऊपर अब मैं यहाँ से वन वन टू टू प्रेस करके आगे नहीं जाऊंगा। मैं एक पेज के ऊपर ही सारा डाटा जो है नेक्स्ट पेज के कितने सेलर्स हैं, कितने ब्रांड्स हैं, वो सारा लोड करूंगा, और ताकि मेरे पास मैक्सिमम ब्रांड्स आ जाए यहाँ पे। तो मैं इसको 4 से 5 दफ़ा 6 दफ़ा इसको लोड करूंगा ताकि मेरे पास यहाँ पे डाटा जो है वो इकट्ठा हो जाए। सो इसको एक और दफ़ा क्लिक करते हैं। सो हमारे पास 72 रिजल्ट्स हो गए हैं, तो अब 96 हो जाएंगे। और इसको हम 3 से 4 दफ़ा इस नीश के अंदर हम इसका पोटेंशियल देख रहे हैं पूरी नीश का। वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ अभी। इट्स स्टिल वेरी स्लो। क्राइटेरिया जो है वो 300 to 600 है। आपके क्वेश्चंस मैं लूँगा इंशाल्लाह। इसको लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, आप लोग तो सब बोर हो जाएंगे। यहाँ पे आपका पेशेंस जो है वो सही चेक हो रहा है। और सो अच्छा, जैसे जैसे मैं इसको लोड कर रहा हूँ आप देखें मंथली सेल्स जो है वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर आ रही हैं 300 से 600 के दरमियान। और अगर ये मैं पहले इससे पहले वाली कैटेगरी के अंदर करता जो आई थिंक टॉयज थी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये नंबर ज़्यादा होते। और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी अगर मैं न्यू भी हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इतने कम्पैटिटिव ब्रांड्स के अंदर काम करूं। और आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि हम लोग ब्रांड्स फाइंड कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर रहे राइट नाउ। सो यहाँ पे अभी मेरे पास 165 रिजल्ट्स आ गए, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, और आपके सामने यहाँ पे आगे ब्रांड्स
प्राइसेस, अगर आप यहाँ पे इस नीश में आए और आप देखें कि एवरेज मंथली सेल्स 452, ऑलराइट, एवरेज प्राइस, अच्छा, हमेशा आपने जिस प्राइस के ऊपर काम करना है वो $10 से अबव होनी चाहिए। अगर वो $10 से कम है तो उसमें प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। लाइक अगर आप $3 की सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट और 5, 6, 7, 8 की बेच रहे हैं अंडर, तो आपके कुछ सेंट्स कमा रहे होंगे या $1 कमा रहे होंगे, बेयरली आप $1 कमाएंगे। सो आपने $10 से कम की प्रोडक्ट में तो बिल्कुल काम नहीं करना। सो हमारे सामने यहाँ रिजल्ट्स आ गए और एवरेज प्राइस भी अच्छी है, ऑल राइट, और नीश भी ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम इस सैंडविच बटन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से फिल्टर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। और फिल्टर रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉलम्स नजर आएंगे, लोवेस्ट प्राइस, लोवेस्ट रिव्यूज, लोवेस्ट रैंक, लोवेस्ट सेल्स, रेवेन्यू, सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ब्रांड फाइंड कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे बस एक दो चेक्स लगाएंगे, एक लोवेस्ट सेलर्स। देखें, हम नहीं चाहते कि हम किसी भी प्राइवेट लेबल ब्रांड के अंदर जंप इन करें। सो प्राइवेट लेबल ब्रांड्स में क्या होता है कि एक तो वो बंदा खुद चिपका हुआ होता है, उसके बाद उसने या तो एफबीएम किया होता है खुद को, या उसने एक अपना ही डिफरेंट अकाउंट में भी उसने अलाउ किया होता है। सो यहाँ पे हम लोवेस्ट सेलर के अंदर कर सकते हैं कि ठीक है जी, हमें 3 या 4 से कम कोई भी जो है सेलर जो है वो अ, जो जिस लिस्टिंग के ऊपर मी टू 4 से कम है वो शो ना हो, और हाईएस्ट डजेंट मैटर। और उसके बाद जो सेकंड चेक होगा हमारा कि जो बाय बॉक्स सेलर है वो अमेजोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस लिस्टिंग के अंदर, जिस ब्रांड के अंदर अमेजोन होता है, हम उसको अवॉइड करते हैं। सो मैं यहाँ से एफबीए और एफबीएम को सिलेक्ट कर लूंगा और अमेजोन को अनचेक रखूंगा। सो मैं अप्लाई चेंजेस करूंगा तो मेरे पास सारा जो डाटा जो था वो श्रिंक हो गया, जो हम 10 मिनट लगे हमें पहले जीएस चलाने में, और उसके बाद वो लोड होने, रिजल्ट लोड होने में हमारे पास सिर्फ 9 रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो अब हमारे पास जो 9 रिजल्ट्स हैं, अगर आप यहाँ देखें तो वो हमारे पास एक ब्रांड है कॉन्ग, उसकी एक लिस्टिंग है, उसकी मंथली सेल्स 1900 है, उसकी एवरेज प्राइस 13 है, डेली सेल्स 82 है, और उसमें जो सेलर टाइप है यानी जिसके पास बाय बॉक्स है वो अमेजोन है। और उसके बाद जो सेलर्स हैं वो उनकी क्वांटिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है। सो यहाँ पे अगर इसकी मंथली सेल 0 भी है तो इट डजेंट मैटर। मैंने आपको बताया कि अभी हम यहाँ पे ब्रांड्स को फाइंड कर रहे हैं। सो सबसे पहले मेरे पास जो ब्रांड आ रहा है वो है कॉन्ग है, फ्लफ एंड टफ है, उसके बाद कॉन्ग, मल्टीपेट और हगल, स्पॉट और हार्ट्स, इस तरह के सारे ब्रांड्स हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने इस ब्रांड का पोटेंशियल चेक करना है कि अगर, अच्छा, अब मेरे पास ब्रांड्स की जो लिस्ट आ गई, ओके, इसके अंदर अमेजोन सेल नहीं करता। अब मैंने देखना है कि ओवरऑल ये ब्रांड जो है ये कैसा परफॉर्म करता है अमेजोन के ऊपर। सो मैं जाऊंगा amazon.com पे, और सबसे पहले मैं यहाँ से ब्रांड पिक कर लेता हूँ मल्टीपेट, और यहाँ आता हूँ और मैं मल्टीपेट को सर्च करता हूँ। जब मैं मल्टीपेट को सर्च करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि मल्टीपेट की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, लेकिन बीच में अ, ये शो नहीं हो रहा मेरे पास। 1 मिनट, ठीक हो गया। मुझे आई थिंक अब नॉर्मल ब्राउजर के ऊपर जाना पड़ेगा। अ, यहाँ से मैं जाऊँगा गूगल amazon.com पे। कंफ्यूज नहीं होना, मैं जस्ट नॉर्मल ब्राउजर के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि एक उसके ऊपर एक्सटेंशन नहीं है वर्क कर रही। सो मैं मल्टीपैड को ऑन करता हूँ, और यहाँ पे अब आपको मल्टीपैड की डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगी। और मैं यहाँ से क्या करूँगा कि यहाँ पे जो ब्रांड है, ब्रांड का जो कॉलम है, इसमें मल्टीपैड को सेलेक्ट कर लूँगा। और जब मल्टीपेट को मैं सिलेक्ट करूंगा तो अब यहाँ पे मल्टीपेट 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 सारी प्रोडक्ट्स मेरे पास इनकी आ गई, और मैंने यहाँ पे ये देखना है, जीएस में दोबारा ऑन करता हूँ, और मैं यही देखता हूँ कि इस मल्टीपेट जो ब्रांड है ये ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है। सो मल्टीपेट की 4000 सेल्स हैं इस एसिन की, और
ओके, ये मेरे लिए लोड कर रहा है रिजल्ट्स। हाँ ओके, लोड हो गए। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टीपैट की 3,500 सेल्स, 330 सेल्स, 1800 सेल्स, 4,000, 180, 600, 931, 10,912। सो इट मीन्स कि ये ब्रांड तो बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको सोर्स कर लेता हूँ, एवरेज प्राइस इसकी थोड़ी कम है क्योंकि ये प्लस टॉयज हैं, बहुत स्मॉल टॉयज हैं। सो थोड़ा सा तो एक, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल इस ब्रांड की काफ़ी सेल्स हैं, और डेली सेल्स भी इसकी आपके सामने आ रही हैं, और एवरेज रेवेन्यू भी आ रहा है। आप इस पूरे ब्रांड की आप ये लिस्टिंग देख सकते हैं। और अगर आप इस ब्रांड को अगर सोर्स करते हैं, सो इट मीन्स कि आप इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो सोर्स करके मी टू कर सकते हैं। लेकिन अब हमने ये चीज़ देखनी है कि ओवरऑल इस ब्रांड को अमेजोन सेल करता है या नहीं करता। और अगर अब हम यहाँ आए, तो हमने सेलर के अंदर ये देखना है कि जो सेलर टाइप है, आप ये देखें, द बैड थिंग, amazon 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 amazon। सो इट मीन्स कि ये जो ब्रांड है ये हाईजैक्ड है बाय amazon। सो अगर हम इसको सोर्स करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसकी कुछ लिस्टिंग है जिसमें FBA है, और कुछ लिस्टिंग में FBA और बाकी सब अमेज़न है, सो अगर हम इसको सोर्स कर भी लेते हैं, सो इन लिस्टिंग्स के अंदर भी खतरा ही होगा कि अमेज़न कभी भी आ सकता है, क्योंकि इस पूरे ब्रांड को हाईजैक किया हुआ है। सो इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल, हम इस ब्रांड को सोर्स नहीं करेंगे। आल्दो जब हमने एक इसमें देखा था, तो यहाँ पे हमें ये शो कर रहा था कि इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के अंदर अमेज़न नहीं है। और बाकी में यहाँ पे जो बाय बॉक्स सेलर था वो अमेज़न है। अगर आप यहाँ पे आएंगे भी, तो आपको नज़र आ जाएगा कि अमेज़न इस लिस्टिंग को सेल नहीं कर रहा, और जो बाय बॉक्स है वो एक FBA सेलर के पास है। ऑलराइट, सो इस ब्रांड को अब हम क्या करेंगे, इस ब्रांड को हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम इस ऐसे ब्रांड के अंदर काम नहीं करेंगे। सो यहाँ से अब हम आते हैं, और एक सेकंड जो ब्रांड है, यहाँ कॉन्ग या कोई भी एक ब्रांड आप पिक कर लें। मैं फ्लफ एंड टफ को पिक करता हूँ, और दोबारा आता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, और उसी तरह मैं इसको सर्च करता हूँ। ऑलराइट, मेरे पास ये भी प्लस टॉयज़ है, और उसके बाद मैं जाऊँगा और यहाँ से ब्रांड को सिलेक्ट कर लूँगा, ताकि मेरे पास सारे इसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स आएँ। ऑलराइट, और उसके बाद मैं दोबारा जंगल स्काउट को ऑन करूँगा। ओके, आई थिंक नहीं चल रहा है जंगल स्काउट यहाँ पे। आई थिंक इसको वहीं सर्च कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ मैं जंगल स्काउट को ऑन करूँगा, और मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। JS क्यों नहीं चल रहा? गाइस कोई नई नई आप सजेशन दें। नहीं चल पड़ा फाइनल। अच्छा। सो आठ, आई थिंक इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये लोड तो कर रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो है ना। अच्छा चलें, अभी इसने जितने भी मेरे लिए रिजल्ट शो किए हैं उससे ही हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो मैं इस ब्रांड के अंदर आता हूँ,
और यहाँ से जो हमारा डाटा था, यहाँ से हम जो सेकंड ब्रांड है वो लेकर आ रहे हैं और उसको हमने अमेज़न के अंदर सर्च किया और ये लोड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फॉर सम रीज़न इट्स वेरी स्लो, लेकिन फिर भी लोड हो रहा है। चलें, फाइनली लोड हो चुका है ये। इसको लोड होने दें। ऑलराइट, सो यहाँ आप आ जाएं और आप यहाँ पे इसने हमारे लिए कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो शो किए हैं इस ब्रांड के। अब यहाँ आप अगर आएँ तो इसकी अगर एवरेज प्राइस देखें तो इसकी एवरेज प्राइस तो बहुत आइडियल है, $10 से अबव है। सो इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो $18 की या $16 की सेल हो रही हैं, ये हम सोर्स कर सकते हैं 4 5 6 डॉलर के अंदर। और ये इनकी जो रीसेल प्राइस है इस ब्रांड की ऑलमोस्ट वो 15+ है, विच इज़ आइडियल। और अगर आप यहाँ पे इसकी मंथली सेल्स देखें तो 150 600 चेंज हो रही हैं, 300 600 123 116। सो इट मीन्स कि इस ब्रांड की काफ़ी अच्छी जो है वो सेल्स हैं। और अब हमने जो सेकंड चीज़ देखनी है कि इसको अमेज़न सेल कर रहा है या नहीं। तो अगर आप यहाँ आए तो सेलर टाइप के अंदर जो सारे हैं वो FBA सेलर्स हैं। FBA 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 FBA, इट मीन्स के सब लोग जो हैं इस ब्रांड को मी टू करके बैठे हैं। सो यहाँ पे अगर आप सेलर्स की तादाद देखें 6 5 6, सो इट मीन्स कि ये एक आइडियल ब्रांड है मी टू करने के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब सारे जाके इसको मी टू कर दें। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे एक पोटेंशियल ब्रांड मिल चुका है। अब मैंने इस ब्रांड के डिफरेंट लिस्टिंग्स को मैं एनालाइज कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी 3 4 लिस्टिंग्स को ओपन करूँगा, अगर मैं वापस जाता हूँ और यहाँ आता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कीपा हमें बताएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कीपा ही है, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। आई थिंक मुझे कीपा के अंदर भी लॉगिन होना पड़ेगा क्योंकि मैंने हिस्ट्री रिमूव की थी। अच्छा, लेकिन आप ये फ्री वर्जन में यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कभी भी अमेज़न नहीं आया। अमेज़न का जो सेक्शन होता है वो एक ऑरेंज सेक्शन होता है। इस इट मीन्स कि इस ब्रांड के अंदर ओवरऑल अमेज़न सेल ही नहीं करता। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ और इट्स अ वेरी गुड ब्रांड टू एक्चुअली मी टू। तो अब हम यहाँ से जो हमारी रिसर्च थी यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो सेकंड या थर्ड ब्रांड है या ये जितने ब्रांड्स हैं हम इसको इसी तरह आके सर्च करेंगे सर्च बार में। और वहाँ पे जाके हम बाय ब्रांड इसको जब सर्च करेंगे तो हम देखेंगे कि अमेज़न इन इन ब्रांड्स को कितना सेल कर रहा है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है कि इसको आपने इसके 4 5 टॉप केसिस हैं इनको ओपन करना है। और इस इनके अंदर आपने ये देखना है कि ये जो ब्रांड है फ्लफ एंड टफ, जब आपको मेक श्योर हो जाए कि अमेज़न इसमें सेल नहीं कर रहा तो सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है कि यहाँ पे सेलर खुद सेल ना कर रहा हो। लाइक अगर आप यहाँ पे आए तो ये पेट गिफ्ट्स हैं, ई टेल्स हैं और नेट पेट शॉप्स हैं। सो इट मीन्स यहाँ पे कोई अमेज़न नहीं है। और अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी अमेज़न नहीं है या ये सेलर नहीं है, ये ब्रांड नहीं है, ये खुद सेल नहीं कर रहा। क्योंकि अगर ये खुद सेल कर रहा होगा तो ऑब्वियसली हम इसकी प्राइस को कभी अंडरकट नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली यू हैव फाउंड वन गुड ब्रांड। और अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। सो अब क्या करना है, अगर आपको इस तरह का ब्रांड मिल जाता है तो यहाँ पे आपने गूगल शीट्स में एक ओपन करता हूँ। आई नीड टू लॉग इन नाउ आई थिंक। नहीं, शुक्र है, चले। अच्छा, अब आ जाएं आप ब्रांड्स के अंदर। जब भी आपको कोई भी ब्रांड मिलता है और आप उसको जब चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर अमेज़न नहीं है, इसकी एवरेज मंथली सेल्स अच्छी हैं या उसके बाद ये ब्रांड खुद नहीं सेल कर रहा,
और इसको काफ़ी लोग जो हैं वो मी टू करके बैठे हुए हैं। तो इट मीन्स कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और आप भी इसको मी टू कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा google.com के अंदर और इसके ब्रांड, इसके डिस्ट्रीब्यूटर या इसके होल सेलर से रब्ता करूँगा और इस ब्रांड को सोर्स करने की कोशिश करूँगा। सो सबसे पहले आपने गूगल में भी जाने से पहले जब भी आपको कोई भी ब्रांड मिले तो आप उसका जो लिंक है या उसका जो नेम है वो यहाँ पे आए और इस तरह का अपना पूरी एक गूगल शीट में या एक्सेल के अंदर आप पूरा डाटा लिखें। फॉर एग्जांपल इसका जो नेम है वो है फ्लफ एंड टफ। उसके बाद जो टाइप है ये प्लश टॉयज है और ब्रांड फ्लफ एंड टफ। प्रोडक्ट टाइप जो है इसमें आप डॉग प्लश टॉयज। उसके बाद ईमेल, फ़ोन नंबर, ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली, फॉर्म टू फिल, कॉन्ट्रैक्ट और स्टेटस। अब ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। सो आप जाएंगे google.com के अंदर और फ्लफ एंड टफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और डिफरेंट नेम से इसको सर्च करेंगे इन गूगल और आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा फ्लफ एंड टफ, पहली वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पे होलसेल pet.com और उसके बाद आप डिफरेंट जो है ये देख सकते हैं होलसेलर्स को। डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करें, कुछ जो होंगे वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे और कुछ उनके होलसेलर्स होंगे। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये इनकी वेबसाइट है और मैं यहाँ पे आके सबसे पहले देखूंगा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म। सो इन्होंने यहाँ पे कोई होलसेल का तो नहीं दिया हुआ, लाइक कोई भी बटन नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन है। सो यहाँ आप इनको लिख सकते हैं कोई भी क्यूरी और लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको इनसे अकाउंट चाहिए और उसके बाद होलसेल पेट डॉट कॉम। अब होलसेल पेट डॉट कॉम जो है वो उसके पास इस ब्रांड की फ्लफ एंड टफ की डिस्ट्रीब्यूशन है। इट मीन्स कि ये देखें, ये जो चीता हमें नज़र आ रहा था, आई थिंक ये 19.95 का यहाँ सेल हो रहा है, 5 FBA सेलर्स हैं और ये यहाँ से प्लीज़ लॉग इन टू व्यू प्राइसिंग, बिकॉज ये आपको अकाउंट नहीं देंगे जब तक आप इनसे अकाउंट अप्लाई नहीं करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ उसके बाद आप लॉगिन करके प्राइसिंग देख सकते हैं और इन्होंने तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, हाँ रजिस्टर का ये ऑप्शन है। और उसके बाद अब आप क्या करें, यहाँ से इनका जो ईमेल है इसको कॉपी करें और यहाँ आके पेस्ट कर दें फ़ोन नंबर। यहाँ से इसको कॉपी करें फ़ोन नंबर को और यहाँ ला के पेस्ट कर दें और यहाँ +1 डाल दें बस। उसके बाद अच्छा, ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली, ये जो कॉलम है ये मैं इसलिए रखता हूँ कि जो होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली होते हैं मैं उनके साथ काम नहीं करता, क्योंकि मैं खुद एक ड्रॉप शिपर था और ड्रॉप शिपर्स का काम यह होता है कि वो जो प्राइसिंग होती है उसको किल कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आप उससे बाय कर रहे हैं और वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है, सो इट मीन्स कि वो अच्छा सप्लायर नहीं है। समझ लें कि उसका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए वो ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहा है, वरना कोई भी सप्लायर जो है वो ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता। सो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा वीए जो काम कर रहा है, अगर वो ये सारी डिटेल्स के अंदर ये ज़रूर लिखे कि जो मेरा मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर जिससे वो अकाउंट ले रहा है वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है या नहीं है। सो इन दिस एग्जांपल इट्स, आई थिंक इट्स नॉट ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली। आप यहाँ देख सकते हैं इनका मिनिमम ऑर्डर जो है वो $100 का है, $100 से कम का ये पे काम नहीं करते। वी ओनली एक्सेप्ट ऑर्डर्स फ्रॉम रिटेलर्स विद द ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशन। सो इट मीन्स कि ये शॉप ऑनर्स को ही देते हैं अकाउंट्स। वी नो लॉन्गर फिल ऑर्डर्स टू अमेजोन रीसेलर्स। सो इन्होंने तो साफ लिखा हुआ है कि हम अमेजोन रीसेलर्स को अकाउंट नहीं देंगे, लेकिन वो लेने का तरीका होता है। आपने तो अपनी वेबसाइट पे बेचना है, आपने कौन सा हाँ हाँ हाँ, आपने कौन सा अपना अमेजोन पे बेचना है जो आपने इन्हें बताना है। सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग
ऑनलाइन रिटेलर्स, खैर वो भी अकाउंट मिल जाएगा, ये सब यही कहते हैं। सो वी डू नॉट ड्रॉप शिप, प्लीज नो सेलिंग ऑन ईबे। सो ठीक है। और इसी ब्रांड का फ्लफ एंड टफ का एक तो होलसेल पेट डॉट कॉम हो गया, सेकंड एक और ब्रांड है पेट स्टफ डॉट कॉम। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या रिटेलर्स हैं? ये रिटेलर्स लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स होते हैं वो अक्सर प्राइस जो है वो छुपा के रखते हैं। सो उसके बाद ये थर्ड लिंक था हमारा। और चलें हम इस शीट को फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं और ये जो लिंक है इसको आप कॉपी कर लें। और पहले आप सारे जो ब्रांड्स थे वो अपना डाटा जो है वो फिल करें। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ हुआ है नहीं हुआ, तो अब एक वीए का काम ये होगा कि वो यहाँ से आके ये जो जितना डाटा है मेरे लिए वो जाएगा, वो रिसर्च करेगा जंगल स्काउट से, हीलियम 10 से और डिफरेंट सॉफ्टवेयर से। वो उसके बाद मेरे लिए यहाँ पे पूरी शीट बनाएगा। उसके बाद जिस वीए की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपने किसी से भी अकाउंट लेना है तो आप तो पहले फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद आप उन्हें कंसिस्टेंट कॉल्स करें। आपने उनकी जान नहीं छोड़नी जब तक वो आपको अकाउंट ना दें। और अकाउंट कैसे लेते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे अगले सेशंस के अंदर, लेकिन इस तरह आपने अपना सारा जो डाटा है उसको कंप्लीट रखना है, ताकि अगर आप कभी भी आए तो आपको पता हो ओके ये फ्लफ एंड टफ है, ये ब्रांड, ये प्लश टॉयज जो है इसके पास, इस और इसके जो प्लश टॉयज हैं वो डॉग प्लश टॉयज हैं, इनका ईमेल ये है, इनका फोन नंबर ये है, ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ये नहीं है, फॉर्म इनका ये था। उसके बाद आपका वीए यहाँ पे स्टेटस डाल देगा कि अकाउंट इज अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड। तो यहाँ पे आप आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि ठीक है यहाँ पे 20 अकाउंट से मैंने अप्लाई किए, इनमें से कितने अप्रूव हुए। तो वहाँ से फिर आप अप्रूव की लिस्ट अलहदा कर सकते हैं, डिसअप्रूव की अलहदा कर सकते हैं, और इस तरह आप अपनी लिस्ट बनाएंगे। सो इस तरह आप अमेज़न को जंगल स्काउट को यूज़ करेंगे, जो जंगल स्काउट की ऐप थी। और इस तरह आप हर सब कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। जिस तरह मैं तो एक कैटेगरी के अंदर गया, आप यहाँ से कोई भी जो कैटेगरी है वो आप पिक कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपने नंबर्स में। और जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया 300 से लेके 600 के दरमियान, 300 to 600, जिस तरह की सोर्सिंग, जैसे जैसे आपकी सोर्सिंग बेहतर होती जाए, आपका बजट अच्छा होता जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ब्रांड्स के ऊपर भी जा सकते हैं। सो ये क्राइटेरिया हम इसलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि हमें ऐसे ब्रांड्स, ऐसी प्रोडक्ट्स भी मिलें जो कम बेच रही हों, फिर लोग उनके ऊपर कंपटीशन भी उस तरह कम होगा। सो हमारा मकसद एक प्रोडक्ट का नहीं होता, हमारा मकसद होता है पूरे ब्रांड को फाइंड करना यहाँ पे। सो अब इसको हम बंद करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो हमें यहाँ पे एक मिल गया एक ब्रांड, और अब हम इसकी एक लिस्टिंग को ओपन करते हैं और अब हम चलते हैं। और अब मैं यहाँ पे जो कीपा है उसको लॉगिन करता हूँ, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है कीपा उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, कीपा जो है वो लॉगिन हो चुका है, और अब मैं यहाँ से कोई भी एक लिस्टिंग जो है इसको ओपन करता हूँ। और सबसे पहले आपके सामने जब आप कीपा में लॉगिन होंगे, अगर आपके पास कीपा की फ्री प्लगइन है तब भी उससे काम चल जाएगा। और यहाँ से एक ये लिस्टिंग मैं ओपन करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और सेकंड में एक और लिस्टिंग ओपन करता हूँ। ऑलराइट, सो
सॉरी। सो यहाँ पे हम अब आते हैं, और आपको अब ये जो ग्राफ था ये काफ़ी साफ था, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा गंदा सा ग्राफ जो है वो आपको दिखाऊं, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी आ रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आएंगी कि ये चीज़ें क्या हैं, ये ग्राफ क्या है, ये ऑरेंज ग्राफ क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ देखनी है कि जो भी कलर आप यहाँ देखें, आपने वहाँ उसे राइट साइड से मैच करना है। ऑलराइट। और यहाँ पे अगर आप ये देखें कि जो ऑरेंज का ग्राफ जो पूरा है ये अमेज़न का है। इट मीन्स के लास्ट 3 मंथ्स के अंदर ये यहाँ पे रेंज है। आप यहाँ से अपनी मर्जी से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, वीक, मंथ, ईयर और ऑल। तो यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स के अंदर अगर आप देखें तो अमेज़न जो है इसमें आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया। ऑरेंज का मतलब कि अमेज़न ही अमेज़न इसके अंदर है। और उसके बाद ये जो सेकंड ग्राफ है ये है प्राइसिंग का, जिसके जो प्राइसिंग लिखी आ रही है जो ऊपर गई हुई है। अच्छा, अब यहाँ से मैं इसको आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर आपने जो स्टार्ट में देखना है, अगर इफ़ यू आर लाइक जस्ट स्टार्टिंग ऑफ और आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा कॉलम्स आपको भी दिखाई ना दें, सो आप इन सारे कॉलम्स को डिसअलाउ कर सकते हैं, और आपको जिसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको ऑन करेंगे वही आपको शो होगा। सो इससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो यहाँ मैं देखता हूँ, अच्छा अमेज़न इस लिस्टिंग के अंदर है, और अमेज़न है वो 7.99 की ये लिस्टिंग सेल कर रहा है, सॉरी ये सिन या ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स। सो यहाँ से मुझे एक प्राइसिंग का एक अंदाज़ा हो जाता है। और उसके बाद अगर मैं 1 ईयर करता हूँ तो इस एसिन के अंदर तो अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक जाता ही नहीं है। सो इट मीन्स कि इस ऐसे एसिन के अंदर आके मी टू करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अभी भी जो बाय बॉक्स है वो अमेज़न के पास है। सोल्ड एंड शिप शिप्स एंड फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेज़न। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेज़न ने इसको 100% जो है वो कवर किया हुआ है इस एसिन को। जो सेकंड है वो हमारे पास न्यू है। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो यहाँ अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके नीचे एक टैब ओपन हो जाता है। अगर आप देखें, मैं माउस उस पर नहीं ला सकता। ये देखिए यहाँ पे न्यू का आ गया, न्यू न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर। उसके बाद अगर आप यूज्ड के अंदर काम करते हैं, कुछ लोग अगर यूज्ड आइटम सेल करते हैं तो वो यहाँ पे अब यूज्ड की प्राइस देख सकते हैं। सो अब मैं जब एक एक कॉलम पे चल रहा हूँ तो आपको उस चीज़ों की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि सबसे पहले अमेज़न, फिर न्यू, फिर यूज्ड, और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सेल्स रैंक। सेल्स रैंक इज कॉल्ड बीएसआर। और हमने ये देखना होता है कि इसका बीएसआर क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस कैटेगरी के अंदर देखते हैं और अगर आपको कोई भी कॉलम यहाँ पे तंग कर रहा है तो आप उसको हाइड कर दें और आप वो ही देखें जो आप देखना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो इसका जो इस कैटेगरी के अंदर जो बीएसआर है वो तो अंडर 100 जा रहा है, और बहुत अच्छा बीएसआर है। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि जो बाय बॉक्स है, जो बाय बॉक्स प्राइस है वो 7.99। और यहाँ से आप बाय बॉक्स प्राइस देख सकते हैं। और उसके बाद आप अमेज़न अमेज़न को आपने कभी अनचेक नहीं रखना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एसिन के अंदर देखें कि अमेज़न जो है वो कितना इन आउट होता है और अमेज़न कितना आता जाता है। और उसके बाद मैं इन सब को ऑन कर देता हूँ, और आई थिंक अब आपको सारी पूरे ग्राफ की समझ आ चुकी होगी। और उसके बाद जो यहाँ नीचे कॉलम है ये न्यू ऑफर, यूज्ड ऑफर, और यहाँ पे रेटिंग्स हैं कि इसको कितनी इसकी रेटिंग्स रही और इसके रिव्यू काउंट कितने रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ आप इसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि इसको कितने रिव्यूज़ मिल रहे हैं और इसकी कितनी रेटिंग जा रही है और इसकी कब कितनी रेटिंग थी। और उसके बाद आई थिंक ये आपको ग्राफ समझ आ चुका होगा, और अब हम आते हैं इस ग्राफ के ऊपर। अच्छा, इस ग्राफ के ऊपर अमेज़न तो है ही नहीं। सो यहाँ आपको ऑरेंज बॉक्स जो है वो नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं न्यू,
जो न्यू आइटम्स की प्राइस है वो किस तरह फ्लैक्चुएट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाय करते हैं ये आइटम $10 का, और आप यहाँ पे इसकी प्राइस देखते हैं, जो अभी ये प्राइस पे सेल हो रहा है 17.98 का, और हम बाय कर रहे थे कितने का, 12 का। ऑल राइट, सो एज्यूम करते हैं हम 12 का बाय कर रहे थे, और आप यहाँ देखते हैं अच्छा ये तो 18 का बिक रहा है। लेकिन आप यहाँ देखें कि इसकी 3 मंथ्स की जो हिस्ट्री है उसके अंदर इसकी तो 50 मंथ्स की टोटल हिस्ट्री है, इतना पुराना एसिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये 14.95 का भी सेल हुआ है। सो इट मीन्स के अगर आप इसकी प्राइसिंग हिस्ट्री यहाँ पे लगाएं, सो तो यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि ये मुझे बाय नहीं करना चाहिए 12 का, ये इससे भी कम बाय करना चाहिए। और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप ओके, सो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ से मैं एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, एक सेकंड ग्राफ के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ अब आपको। ऑल राइट, यहाँ पे जब आप आते हैं तो ओके, ओके, अब मेरे से एक स्टूडेंट ने ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि हम किस तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें एक एसिन के कितने प्रोडक्ट्स, सॉरी एक एसिन के कितने यूनिट्स बाय करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा नहीं, एक एक गेस होता है हर चीज़ का, लेकिन वो काफ़ी हद तक ठीक भी होता है। सो यहाँ अगर आप सेल्स रैंक देखें, मैं आप इसको गायब करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, ये बिल्कुल ग्राफ के ऊपर इस जगह पे शो होता है। तो यहाँ अगर आप देखें जो लोवेस्ट सेल्स रैंक इस लिस्टिंग का है वो 58 रहा है इन 31 मंथ्स, और इसका जो हाईएस्ट जो BSR रहा है वो 373,000 प्लस रहा है, और इसका जो करंट BSR है वो 294 है इसकी कैटेगरी के अंदर। और उसके बाद इसका जो एवरेज 90 डेज यहाँ पे आ रहा है, गाइस प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मैं होवर कर रहा हूँ, और उसके बाद इसका एवरेज जो 90 डेज का जो BSR है वो 364 रहा है। ऑलराइट, अब हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इसकी। अब हम नीचे आते हैं और कैटेगरी देखते हैं, इसकी कैटेगरी कहाँ है, ओके, इसकी कैटेगरी है होम एंड किचन, और होम एंड किचन के अंदर हमें कीपा बता रहा है कि इसका जो सेल्स रैंक रहा है वो 364 है। सो ऑलराइट, अब हम जाएंगे और हम दो एक्सटेंशंस यूज करेंगे, दो तो नहीं ज़्यादा करेंगे, जस्ट टू शो यू एन करेक्ट एग्जांपल। जो एक्सटेंशन है उसका नाम है FBA टूल किट, और उसके बाद FBA टूल किट में हम जाएंगे, और अब आपने इसकी जो कैटेगरी है होम एंड किचन, वहाँ हम जाएंगे और हम इसकी सेल्स देखेंगे। अच्छा, FBA टूल किट जो होता है वो हमें स्पेसिफिक सेल्स रैंक के ऊपर हमें बताता है कि इस एसिन की कितनी सेल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा 1 लाख सेल्स रैंक अगर एक लिस्टिंग का, और होम एंड किचन के अंदर अगर 1 लाख सेल्स रैंक या BSR में कितनी सेल्स होती हैं Amazon.com में, तो ये मुझे ये बताएगा कि उसकी 5 सेल्स लास्ट डे हैं और 2 सेल्स जो हैं उसकी पर डे होती हैं। 30 डेज की एवरेज ये मुझे ये बता रहा है। सो इट मीन्स के अगर 1 लाख BSR है इस प्रोडक्ट का, तो इट मीन्स कि उसकी 60 सेल्स जो हैं वो पर मंथ हो सकती हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका जो सेल्स रैंक है वो तो 364 है, और मैं यहाँ आता हूँ और 364 जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये BSR हम ये ये जो BSR है ये हम करंट BSR यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम हमेशा एवरेज लेंगे 90 डेज की या 180 डेज की। तो यहाँ पे 90 डेज इनफ है, और हम मैं आता हूँ और यहाँ पे 400 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे आके इसको जब सर्च करूँगा तो इट मीन्स के इसकी जो डेली की जो 30 डेज की एवरेज है वो 87 यूनिट्स पर डे है।
और इसकी जो लास्ट डे की सेल है वो 64 यूनिट्स हैं। ये हमें FBA टूल किट बता रहा है। सो इसकी मंथली सेल्स आप मल्टीप्लाई कर लें लाइक 90 को 30 से। सो इट मीन्स कि हमें अंदाज़ा हो गया कि ओके, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी तकरीबन, मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ, और इसकी तकरीबन अगर 87 मंथली सेल्स है मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, सो 2600 इसकी सेल्स हैं। सेकंड सॉफ्टवेयर, एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, इट्स ऑल गेस्टिमेटेड, ये गेस करते हैं हम। FBA टूल किट भी हमें सेल्स रैंक के ऊपर गेस करके बताता है। सेकंड टूल जो हम यूज़ करेंगे वो है JS सेल्स एस्टिमेटर, जंगल स्काउट का सेल्स एस्टिमेटर। और ये भी हमें सेल्स रैंक के ऊपर बताता है। और यहाँ से आप आएंगे और अपनी मार्केट प्लेस जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अपना सेल्स रैंक जो है वो लिखेंगे। जो हमारा एवरेज सेल्स रैंक आ रहा था वो था 364, और यहाँ हम आते हैं और 364 लिख देते हैं। और उसके बाद हर कैटेगरी का ये चेंज होगा। हमारी यहाँ पे कैटेगरी थी होम एंड किचन, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें बताएगा 10,000 सेल्स बता रहा है। ठीक है। और हमें FBA टूल किट जो बता रहा था 364 के ऊपर 87 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, हमारे पास क्या रिजल्ट आया था गाइस? आई थिंक कुछ 2600 के करीब हमारे पास रिजल्ट आया था। थर्ड सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो है अमेजॉन स्काउट कैलकुलेटर। एक्चुअली ये एक कैलकुलेटर है, लेकिन इसका जो मकसद होता है वो ये भी हमें सेल्स रैंक के ऊपर बताता है। अ, ये एक्चुअली करंट सेल्स रैंक के ऊपर आपको बता रहा होता है कि आप कितनी मंथली सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये भी हमें बता रहा है कि ये 10,000 मंथली यूनिट सेल कर रहा है। सो अब हम एक गेस ले लेंगे कि ओके, हमें FBA टूल किट बता रहा है तकरीबन तकरीबन 3,000, नहीं आई थिंक 87 को हमने, मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ, 87 मल्टीप्लाई 30, क्या डाटा आया था हमारे पास? हाँ, 2600 ही हमें सेल्स बता रहा था। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि तकरीबन इसकी जो डेली की सेल्स हैं वो तकरीबन 100 के करीब है, और इसके 100 से प्लस यूनिट सेल्स होते हैं। सो अगर हम इस एसिन में अगर आके मी टू करते हैं, आल्दो इसके अंदर हम मी टू नहीं करेंगे, बिकॉज हम एक एक्सटेंशन एक और यूज करेंगे उसके लिए, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि जो बाय बॉक्स है किसके पास है। क्योंकि इस एसिन में हम इसलिए मी टू नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बाय बॉक्स जो कंट्रोल कर रहा है वो अमेजोन है। सो यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है इसका नाम है बाय बॉस बाय बॉक्स स्कोप बीटा। सो ये हमें ये बताता है कि अमेजोन कंट्रोल्स द बाय बॉक्स। ये जो बाय बॉक्स है वो अमेजोन के पास है। बाय बॉक्स प्राइस ये है, टोटल न्यू प्राइम सेलर्स इतने हैं और उसमें से competitive इतने हैं। competitive ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस प्राइस के ऊपर डिफरेंट सेलर्स बेच रहे हैं तो competitive सेलर्स इनमें कितने हैं। तो इसमें तो एक ही सेलर है और अमेजोन ही इसको बेच रहा है। सो इट मीन्स के हम इस एसिन के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपने यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करनी है इस कैटेगरी में जो हमारा फ्लफ एंड टफ था। मैं यहाँ पे कीपा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये एक बहुत सिंपल सा ग्राफ है, इसमें बहुत बेसिक्स हैं। इसलिए मैं एक मुश्किल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं। सो अब मैं यहाँ आता हूँ और इसकी कैटेगरी देखता हूँ, और इसकी कैटेगरी जो है वो है पेट सप्लाईज, और 25,000 इसका सेल्स रैंक है। और इसका करंट सेल्स रैंक जो है वो 25,000 है। और यहाँ पे जो सेल्स रैंक मेरे पास आ रहा है, इसका एवरेज सेल्स रैंक लास्ट 90 डेज का, वो आप देख सकते हैं वो 14,000 है, 14,000। सो मैं जाऊँगा FBA टूल किट में, और पेट सप्लाईज ये कैटेगरी है पेट सप्लाईज की amazon.com, और मैं यहाँ जाके 14,500 को जब इंटर करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि तकरीबन थ्री जो है लास्ट 30 डेज में हर दिन 3 यूनिट सेल हुए। इट मीन्स के इसके 90
यूनिट सेल होते हैं रोज, ये मुझे एफबीए टूल किट बता रहा है। उसके बाद मैं जाता हूँ जंगल स्काउट एस्टिमेटर, और एफबीए टूल किट सबसे बेहतर है। और उसके बाद मैं जाता हूँ और यहाँ से पेट सप्लाईज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे बीएसआर डालता हूँ 14,500 का। तो ये मुझे बताएगा तकरीबन 300 यूनिट सेल हो रहे हैं। सो ये मुझे हमेशा ज़्यादा बताता है ये जंगल स्काउट। सो मैं हमेशा जो प्रेफर वैसे करता हूँ जिस सॉफ्टवेयर को, वो एफपीए टूल किट है। और उसके बाद थर्ड सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे, ये हमें बता रहा है 138 सेल्स। सो एफबीए टूल किट बता रहा है 100, जेएस बता रहा है 300, ये सॉफ्टवेयर बता रहा है हमें 140। सो वी कैन एज्यूम के 120 तो सेल्स होती हैं। ऑल राइट, 120 यूनिट सेल्स होते हैं इस प्रोडक्ट के, फ्लफ एंड टफ के। और अगर हम ये प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, और अब हम यहाँ आते हैं, और उसके बाद हम एक और प्लगइन जो यूज़ करेंगे। और उससे पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप इस पूरे लाइक चार्ट को जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह जूम इन भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो डिफरेंट और ऑप्शंस हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोडक्ट को अभी सोर्स नहीं करता बिकॉज ऑफ द प्राइस, कि अभी अमेज़ॉन या डिफरेंट सेलर्स जो हैं यहाँ पे वो प्राइस किल कर रहे हैं। लाइक मुझे जो सप्लायर से प्राइस मिल रही है वो 14 मिल रही है, और यहाँ पे ये $18 का सेल हो रहा है। तो इट मीन्स कि अभी मैं अगर इसको बेचूंगा भी, तो अगर मैं एफबीए फीसेस वगैरह और ये सब डालूंगा तो मुझे लॉस होगा। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकता हूँ कि अमेज़ॉन की अगर प्राइस इतनी होती है, और उसके बाद अगर थर्ड पार्टी सेलर की प्राइस इतनी होती है, या यूज की प्राइस इतनी होती है, तो मुझे अलर्ट कर दीजिएगा। सो जो कीपा है वो मुझे एक ईमेल भेज देगा कि ये प्राइस जो है ये मीट हो चुकी है। सो उसके बाद डाटा, और जो डाटा है लोड हो जाइए प्लीज। ओके, सो डाटा के अंदर आप सारा कुछ ओपनली देख सकते हैं यहाँ पे, कि इस जो इसका टाइटल, उसके बाद इसका एसिन, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। मैटर करता है ये कि इसका करंट सेल्स रैंक कितना है। लास्ट 30 डेज की अगर एवरेज देखी जाए सेल्स रैंक की, वो 13,000 है। हम एक मंथ की सेल्स रैंक के ऊपर नहीं देखते, क्योंकि हम हमेशा 90 डेज का देखते हैं कोई भी चीज़ बाय करने के लिए। सो 90 डेज में इसका 14,000 सेल्स रैंक है, यहाँ आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप इसकी 90 डेज की प्राइस देख सकते हैं, एवरेज प्राइस। जो करंट प्राइस है वो तो 17.98 है। अगर हम अभी 17.98 के ऊपर ख़रीद लेते हैं, तो फ़ौरन कोई सेलर अगर अपनी प्राइस ड्रॉप कर देता है, सो वो वापस आ जाती है 15.36 पे, तो हम चले जाएंगे लॉस में। सो हमने हमेशा 90 डेज की एवरेज देखनी है। और बाय बॉक्स प्राइस अगर आप देखें, करंट जो बाय बॉक्स प्राइस है वो तो 17.98 ही है। हो सकता है कि इस सप्लायर के पास सिर्फ लिमिटेड स्टॉक रह गया हो, तो अब और आइटम्स नहीं है और कोई सेलर नहीं है बेचने वाला, तो उसने अपनी प्राइस बढ़ा दी है। लेकिन अगर आप बाय बॉक्स प्राइस देखें ना 90 डेज की, तो वो 15.57 है, और हम इसी प्राइस को ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि कौन सा आपको डाटा यहाँ पे नज़र आए, ये सारा ग्राफ, लैंग्वेज, एवरीथिंग। और यहाँ आप अपना ग्राफ भी देख सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ कि यही जो आइटम है, इसको अगर आप, जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो देख सकते हैं कि अगर यही आइटम ईबे के ऊपर सेल कर रहा है, अगर कुछ लोग ईबे के ऊपर काम करते हैं, आल्दो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अमेज़ॉन से ड्रॉप शिपिंग करें ईबे के ऊपर। लेकिन ये लिस्टिंग्स जो हैं, ये तो लिस्टिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन जिस तरह ये लिस्टिंग है, यहाँ अगर आप ईबे के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपको ईबे की प्राइस भी बताएगा कि ये प्रोडक्ट ईबे के ऊपर कितनी सेल हो रही है। सो यस, 15.97, और इट मींस दे आर ऑल ड्रॉप शिपर्स। ऑब्वियसली वो इस लिस्टिंग से बाय कर रहे हैं। और ये यूपीसी से पकड़ लेता है कि जब यूपीसी सेम होता है ईबे के ऊपर और अमेज़ॉन के ऊपर, तो ये कीपा जो है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि वो सारे जो एसेंस
वो सारी प्रोडक्ट्स जो ईबे के ऊपर सेल हो रही हैं वो दिखा देता है हमें कि ये प्रोडक्ट ईबे के ऊपर इतनी सेल हो रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहते तो यहाँ से आप एक स्टैट्स के ऊपर आके देख सकते हैं अमेज़न की लोवेस्ट प्राइस क्या थी। अमेज़न इस प्रोडक्ट को 3.37 लोवेस्ट पे भी सेल कर चुका है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है, दिसंबर 15 2018 न्यू यूज्ड। और उसके बाद हाईएस्ट इसकी प्राइस कितनी गई है राइट नाउ, ये कितने की सेल हो रही है 7.9 की। और उसके बाद इसका सेल्स रैंक, आप सेल्स रैंक वाला कॉलम देख सकते हैं, उसमें 90 डेज का भी है, लास्ट 80 डेज का भी है, और सारा कुछ है इसके अंदर। सो इस ग्राफ को आप इस तरह रीड कर सकते हैं, और यहाँ अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसको आप बंद कर सकते हैं और इसको इंडिविजुअली आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको सेल्स रैंक भी देखना है तो आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं इस तरह, और उसके बाद जूम आउट कर सकते हैं। सो उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, मैं हीलियम 10 के ऊपर जाऊंगा अब। अच्छा, अब जो लोग जिन लोगों के पास कीपा की फ्री एक्सटेंशन है उनको तो सेल्स रैंक नहीं दिखाई देगा। सो सेल्स रैंक देखने के लिए हम यूज़ करेंगे हीलियम 10 को। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो अब मेरे पास आ जाएगा हीलियम 10 की एक्सरे, और ये है हीलियम 10 एक्सरे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स रैंक। अगर आपके पास कीपा जो है वो पेड नहीं है तो आपको, इनको मैं बंद करता हूँ, ये आपको ग्राफ दिखाई नहीं देगा, बाय बॉक्स प्राइस आपको दिखाई नहीं देगी। आई थिंक इनके ऊपर लॉक बना होगा, तो आप सेल्स रैंक जो है वो नहीं देख पाएंगे। सो सेल्स रैंक अगर आपने फ्री में ही देखना है तो आप ये हीलियम 10 यूज़ कर सकते हैं, और हीलियम 10 बहुत अच्छा है और वो भी सेम ही रिजल्ट्स बताता है। सो आप यहाँ आते हैं और यहाँ आके 30 डेज का इसका ग्राफ देख सकते हैं कि इसका कितना सेल्स रैंक यहाँ रहा है। और यहाँ आप 24 आवर्स का, 7 डेज का, 30 डेज का, 90 डेज का, हम हमेशा 90 डेज के अंदर देखते हैं चीज़ों को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स रैंक है ये तकरीबन 300 से भी नीचे 250 को टच कर रहा है लास्ट 90 डेज के अंदर। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और उसके बाद हीलियम 10 का ये रेवेन्यू कैलकुलेटर है, और अगर आप यहीं से कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको प्राइस मिल जाती है यहाँ पे कि आप फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट 7.99 की है और अगर आप ये प्रोडक्ट $1 या $2 की सोर्स करते हैं, और $1 या $2 प्रेप चार्जेस और $1 शिपिंग चार्जेस अगर आप मर्चेंट फुलफिलमेंट करते हैं, तो अगर आपको कॉस्ट 4 पड़ती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा ये आपको यहाँ से अंदाज़ा भी हो जाएगा। और अगर आप एफबीए करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और इसकी जो सेकंड एक्सटेंशन जो मैं यूज़ करता हूँ, और वो अमेज़ॉन एफबीए कैलकुलेटर, और थर्ड आप गूगल शीट्स यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर, कि हर जो बंदा है उसके पास कितना स्टॉक है वो देख सकते हैं आप। और उसके बाद आप एक्सरे के अंदर ये बिल्कुल जेएस की तरह ही है, और लेकिन इसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स, कि इसकी डेली सेल्स का ग्राफ किस तरह चल रहा है आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशंस हैं तो आप डिफरेंट वेरिएशंस को भी देख सकते हैं। और उसके बाद आ जाएगा बीएसआर, कि इसका बीएसआर हिस्ट्री कैसे चल रही है, और ये हमें पहले ग्राफ के ऊपर भी शो हो रहा है। सो ये हो गया हमारे पास कीपा, हीलियम 10, जंगल स्काउट। अब एक और उसके बीच में हमने आई थिंक एफ बी ए टूल किट, जे एस सेल्स एस्टिमेटर, और अमेजॉन एफ बी ए
AMZ स्काउट FBA कैलकुलेटर को भी यूज़ किया है। जो लास्ट प्लगइन जो है जो मैं यूज़ करूँगा वो है AMZ स्काउट क्विक व्यू। अच्छा, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि आप लोगों के पास जंगल स्काउट नहीं है और आप लोग जंगल स्काउट यूज़ नहीं कर रहे और आपके पास ये ब्रांड आ जाता है फ्लफ एंड टफ। और मैं जाता हूँ amazon.com के ऊपर और ये मैं सारे टैब्स बंद करता हूँ और मैं यहाँ आके इस ब्रांड को सर्च करता हूँ फ्लफ एंड टफ को। और उसके बाद मैं यहाँ आके यहाँ से ब्रांड को सेलेक्ट करूँगा। अब आपका जो अमेज़न होता है उसमें ये आपको दिखाई नहीं देता, ये जो एक एक्स्ट्रा टैब है जो ये खुला हुआ है। और इस प्लगइन इस एक्सटेंशन का जो नेम है वो है अमेज़न स्काउट क्विक व्यू। इससे ये होता है कि आपको मेन पेज के ऊपर ये बता देता है कि इस एसिन का बीएसआर क्या है, ये किस सब कैटेगरी के अंदर इसका बीएसआर क्या है। उसके बाद यहाँ पे सोल्ड बाय एफबीए, अगर ये अमेजोन सेल कर रहा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एएमजी। सो हमें पता लग जाएगा। अगर मैं ओवरऑल इस ब्रांड को देखूं और अगर मैं जीएस यूज नहीं करता तो मुझे यहाँ पे सेलर पता लग रहा है एफबीए 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 एफबीए। और मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ जल्दी से, मुझे देखना है कि इसमें अमेजोन तो नहीं बेच रहा। ऑल राइट, सारे एफबीए वाले हैं, सारे एफबीए, सो इट्स अ गुड ब्रांड। और यहाँ मुझे इनका ऊपर एसिन सॉरी बीएसआर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, बीएसआर भी ठीक है पेट सप्लाईज के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि 22,000, क्योंकि मैंने एफबीए टूल किट के अंदर देखा है कि अगर एक लिस्टिंग जो 25,000 अगर उसका सेल्स रैंक है पेट सप्लाईज में, तो उसके कम से कम 60-70 यूनिट सेल्स होते हैं। और ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बाद में आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे कि आप यूज ही नहीं करेंगे। अगर आप एक निश के अंदर जब काम करते हैं तो आपको बहुत अंदाजा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सारे एफ बी हैं, तो ये एक फ्री राउट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड, ये एसिन के आगे एक बटन है शो का, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसी पेज के ऊपर हीलियम 10 का बीएसआर वाला ग्राफ जो है वो ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं इसकी न्यू प्राइस, ऊपर न्यू प्राइस लिखी आ रही है, उसके बाद सेल्स रैंक। और आप ये लास्ट 24 आवर 7 डेज 30 डेज ऑल टाइम का सारा ये ग्राफ यहीं मेन पेज के ऊपर आप देख सकते हैं। आपको इसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद कैलकुलेट फीस, अगर आप फीसिस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगा। सेलर्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने सेलर इसको सेल कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एक एक्सटेंशन बहुत काम की है। और जो सेकंड एक ब्रांड था वो मल्टीपेट, अगर मैं वो सर्च करता हूँ यहाँ पे और यहाँ आके मल्टीपेट ब्रांड को मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ आप देखें AMZ अमेजोन अमेजोन अमेजोन। इट मीन्स के ये ब्रांड मेरे काम का नहीं है। यहाँ FBM सेलर्स हैं, FBA सेलर्स हैं, FBM है, लेकिन अमेजोन है। मैं इस ब्रांड को एक नज़र में पहचान जाऊंगा कि ठीक है इस ब्रांड में मुझे काम नहीं करना थ्रू दिस एक्सटेंशन, और मुझे किसी भी एक एसिन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 प्लगइन्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब हम आगे जाएंगे तो हमने इन सब प्लगइन्स को डिफरेंट वेज के साथ यूज़ करना है। जो हमारे नेक्स्ट सेशंस हैं वो रिवर्स सोर्सिंग के ऊपर हैं, कि हमने किस तरह सोर्सिंग करनी है। तो हमने इन्हीं सॉफ्टवेयर जंगल स्काउट, हीलियम 10, कीपा और इन सब से को डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा था स्टार्ट के अंदर भी कि हर सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट अप्रोच के साथ यूज़ हो सकता है। और सॉफ्टवेयर सेम ही रहते हैं, जस्ट आपकी अप्रोच चेंज हो जाती है कि आपने उसको कैसे यूज करना है। अब सेशन खत्म नहीं हो रहा, अभी काफी कुछ और भी है। जो नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट टाइम आप लोगों के क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग सेलर परमिट और सेल सर्टिफिकेट, उसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च की है और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
इसके बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एलएलसी है वो जिस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको उसका कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेकंड स्क्रीन के अंदर लाता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये शीट जो है ये तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डिटरमिन विच स्टेट्स रीसेलर सर्टिफिकेट यू नीड। और उसके बाद मैं अगर इस लिंक को ओपन करूँ, सॉरी मैं सारे टैब्स बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप आएँ और सर्च करें, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो एलएलसी है वो यहाँ पे किसी भी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी जो एलएलसी है वो रजिस्टर्ड है इन एरिज़ोना, तो आप यहाँ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप जो आपकी स्टेट है आप उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, कैसा फॉर्म चाहिए, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये मुझे बता रहा है कि अगर मुझे एरिज़ोना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से अगर रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए तो आई नीड फॉर्म 500 ए, और मुझे फॉर्म जो है 500 ए चाहिए। और मैं जाता हूँ फॉर्म 500 ए सर्च करता हूँ, और ऑल राइट, सो मेरे पास यहीं पे ऑप्शन आ रहा है arizona.dor.gov, और मैं इस फॉर्म में जाऊँगा। ओके, सो यहाँ पे ये फॉर्म टीपीटी फॉर्म्स 5000 ए, सॉरी 5000 ए हमारा फॉर्म था। यहाँ से मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यस टीपीटी। और इस फॉर्म के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इस फॉर्म को मैं डाउनलोड कर लूँगा, और इसको मैं जब ओपन करूँगा तो ये मेरा रीसेल सर्टिफिकेट है जो मैंने स्टेट में जमा करवा के पहले अपना रीसेल नंबर लेना है, और उसके बाद मैंने ये फॉर्म यूज़ करना है जब मैं बाय करूँगा चीज़ों को। सो इस इतना सिंपल है ये। जो लास्ट टाइम जो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि हमने ये कैसे अप्लाई करना है, सो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। अच्छा जी, अब आपको तो पता चल गया कि मैंने किस तरह कोई भी फॉर्म लेना है। आपने कोई भी स्टेट है आप यहाँ से जाएं, एरिजोना की मैंने एग्जांपल दे दी, कैलिफोर्निया का चाहिए जाएं कैलिफोर्निया के अंदर, और यहाँ पे लिखा होगा कि आपको कौन सा फॉर्म चाहिए। योर आप यहाँ सर्च कर लें, ठीक है। हर एक का फॉर्म का नंबर नहीं है, कुछ के सिर्फ नेम्स हैं। वो आप उन अपनी स्टेट की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सारे लिंक्स मौजूद हैं, और उसके बाद आपको रीसेल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसके बाद आप अप्रूवल लेंगे स्टेट से। उसके बाद हम चलते हैं, आगे चलते हैं, और उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं रीसेल सर्टिफिकेट लेने के लिए। आपको एसएसएन चाहिए, ईआईएन नंबर चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, अ, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन जो है, वही जो फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये जो एरिज़ोना का था फॉर एग्जांपल, एरिज़ोना, ओके, यहाँ पे मुझे 500 फॉर्म चाहिए था, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ओके, सो ये वेबसाइट है azor.gov, और आप यहाँ जाएं गूगल के अंदर, और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो आप ढूंढ लें। यहाँ पे जाएं और रजिस्ट्रेशन, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिज़ोना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और यहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे रजिस्टर ऑनलाइन। तो यहाँ से आप
ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे जिस भी स्टेट का आपने करना है। सो उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास, अच्छा, जो सारी स्टेट हैं, जो फोर्थ पॉइंट है, नॉट ऑल स्टेट चार्ज सेल्स टैक्स। अगर आप डेलावेयर, ओरिगॉन, न्यू हैम्पशायर, मोंटाना और अलास्का में रहते हैं तो ना आप सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे और ना ही आप देंगे। दीज स्टेट्स आर टैक्स फ्री। और उसके बाद व्हाट इज रीसेल सर्टिफिकेट। अच्छा, रीसेल सर्टिफिकेट होता क्या है? जो सेल्स टैक्स होता है वो आप अपने जो होल सेलर से, आप अपने होल सेलर को ये कहते हैं कि मैं जो आपसे प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ, मैं एक रीसेलर हूँ, मैं कंज्यूम नहीं करता इन प्रोडक्ट को। और ये जो अगर मैं कंप्यूटर टेबल तुमसे खरीद रहा हूँ, मैंने ये आगे एक कंज्यूमर को बेचना है। और वो जो कंज्यूमर होगा वो एक्चुअली सेल्स टैक्स देगा, और मैं उस कंज्यूमर से सेल्स टैक्स कलेक्ट करके अपनी गवर्नमेंट अपनी स्टेट को जमा करवाऊंगा। तो आपका वो जो रीसेल सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि आप सेल्स टैक्स से बच सकें, क्योंकि आप एंड कंज्यूमर नहीं होते, आप एंड कंज्यूमर से चार्ज कर रहे होते हैं। और उसके बाद रीसेल सर्टिफिकेट्स के डिफरेंट नेम्स हैं, लाइक सेलर परमिट भी कहते हैं इसको, और एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और उसके बाद मेरे पास ये एक एग्जांपल है, मैंने डाउनलोड की थी, अल्दो मैंने तो आपको एक लाइव रीसेल, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, सेलर परमिट और रीसेल सर्टिफिकेट, 3 नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। सॉरी आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इस तरह का आपका ये सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद जो एक चीज़ आपको समझनी है, अगर आप रीसेल सर्टिफिकेट यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑफिस है, एलएलसी है, और आप ऑफिस सप्लाई सेल करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और आप कुछ चीज़ें लेते हैं, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, ऑफिस पेपर या प्रिंटर इंक आप लेते हैं, रीसेल सर्टिफिकेट दिखाते हैं और उसके ऊपर टैक्स नहीं देते और वो खुद कंज्यूम करते हैं, सो आपको एट द एंड उसके ऊपर सेल्स टैक्स देना है। क्योंकि अगर आप जो चीज़ें टैक्स एग्जेम्प्ट करके लेते हैं और अपने ऊपर यूज़ करते हैं तो ये इलीगल है। इसमें आपके ऊपर आपको पेनल्टी पड़ सकती है और आपको इसके ऊपर एट द एंड सेल्स टैक्स जमा करवाना है। उसके बाद जो एक और, द 9 यूएस स्टेट्स that does not that do not accept out रीसेल सर्टिफिकेट्स, फॉर एग्जांपल, ये जो 9 स्टेट्स हैं आउट ऑफ 45, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, हवाई, मैरीलैंड, ये जितनी स्टेट्स हैं, ये कोई भी आउटसाइड रीसेल सर्टिफिकेट, सेलर परमिट या एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करती जब तक आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। If you have a North Carolina resale certificate but you try to buy an item tax free in Maryland, Maryland इस लिस्ट के अंदर है, your Maryland vendor will be unable to accept your North Carolina issued resale certificate. So it means कि आप अगर इन स्टेट्स में किसी भी वेंडर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करने चाहते हैं और आपके पास इन स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते। सिंपल इज दैट, ओके। उसके बाद व्हाट इज रीसेलर परमिट लाइसेंस, और ये सारी मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए लिख लिए हैं कि बाद में अगर कुछ लोग जो सेशन मिस भी कर देंगे उनको प्रॉब्लम ना हो और वो ये पढ़ लें और उनको अंदाजा हो जाए कि ये किस लिए होता है। यू नीड टू अवॉइड पेइंग टैक्स ऑन आइटम्स दैट यू आर गोइंग टू रीसेल टू योर कस्टमर because you are not the consumer is the end customer and he will pay the sales tax and you will get exempt, और आप तो रीसेलर हैं। सो द सेकंड वन के जो सेलर परमिट और रीसेल लाइसेंस और ई आई एन और टैक्स आईडी सेम है। जो ई आई एन नंबर होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और आपकी जो टैक्स आईडी होती है वो आपको मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से। और ये जो रीसेलर परमिट होता है ये आपको इंडिविजुअल स्टेट से मिलता है। सो ये दोनों सेम नहीं होते। जब आप रीसेल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो तब भी वो आपसे ई आई एन नंबर कुछ स्टेट्स मांग सकती हैं। सो ई आई एन नंबर और रीसेल सर्टिफिकेट टोटल चेंज होते हैं। और अगर आपने बैंक
में अकाउंट खुलवाना है तो आपको EIN नंबर चाहिए, सेलर परमिट नहीं चाहिए। सेलर परमिट बाद में आता है। आप उसमें ये बताते हैं कि मेरे बिजनेस की टाइप ये है। जब आप LLC ओपन करवा रहे होते हैं तो आपका एक यूके के अंदर तो एक SIC कोड होता है, तो US के अंदर भी इस तरह कोड होता है। वो आप सिलेक्ट करते हैं कि मेरा बिजनेस ऑनलाइन रीसेलिंग का है या डिफरेंट किस्म का जो भी मेरा बिजनेस है, वो आप कोड जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद व्हाट इज EIN, जो लोग सेशन में नहीं है वो बाद में पढ़ सकते हैं। व्हाट इज रीसेल नंबर, अच्छा ये इसलिए मैंने लिखा है कि रीसेल नंबर होता है आपके सेलर परमिट और लाइसेंस का जो नंबर होता है वो रीसेल नंबर होता है, क्योंकि अगर आप कहीं दोबारा पढ़ें तो कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इसलिए व्हाट इज रीसेल नंबर ये भी आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज रीसेल सर्टिफिकेट, अगेन ये रीसेल सर्टिफिकेट सेलर परमिट का एक सेकंड नेम है। उसके बाद आप अमेजोन के अंदर अगर रीसेल करते हैं, अब आप जितने आइटम्स बाय कर रहे हैं उस पे आप टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। और अब आपने एट द एंड वो जो है वो सेल आउट करनी है प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर, तो आप अमेजोन में मार्केट फैसिलिटेटर जो है वो यूज़ करेंगे। और ये चीज़ क्या है कि एज अ मार्केट फैसिलिटेटर अमेजोन विल नाउ बी रिस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट, collect and remit tax on sales sold by third party sellers for transactions like, आप जो अपनी टैक्स आईडी है वो अमेजोन में डाल देंगे और उसके बाद अमेजोन जो एंड कस्टमर है, एंड कंज्यूमर है, उसी से सेल्स टैक्स चार्ज करेगा और आपके बिहाफ के ऊपर स्टेट को जमा करवा देगा। तो ये दो लिंक्स हैं और ये FAQ है। ये भी आप पढ़ सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोग थे जो कनाडा से बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि अगर वो LLC ओपन करवाते हैं इन US से तो तो अब प्रॉब्लम ये है कि US और कनाडा जो है ये सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज नहीं है, ये अपना बॉर्डर भी शेयर करते हैं। सो कुछ स्टेट्स के अंदर आपका जो कैनेडियन GST जो नंबर होता है वो आपको सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट करवा देता है। अब ये बात कहाँ तक ट्रू है, ये आप ये लिंक है कैनेडियन कॉरपोरेशंस डूइंग बिजनेस इन द US। कैनेडियंस वाले जो हैं जितने भी लाइक जो सुन रहे हैं अभी, उनको चाहिए कि एट द एंड ये सारी चीज़ें, ये रीसेल नंबर, ये तो आपको पता लग गया है क्या, ये जो टैक्सेशन के जितने इश्यूज हैं, क्योंकि आपने एट द एंड स्टेट को ये सब जमा करवाना है, तो आपको एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट चाहिए, आपको एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए जो आपको टैक्सेशन के बारे में गाइड करे। ये डिस्क्लेमर है बिकॉज मैं ये सारी चीज़ें तो आपको बता सकता हूँ, रीसेल सर्टिफिकेट लेना लाइक इज अ सिंपल थिंग, लेकिन जो टैक्सेशन के इश्यूज हैं कि आप एक कंट्री से डिफरेंट कंट्रीज में अगर काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है एक कंट्री में, क्या टैक्स लगेगा, ये आपको अकाउंटेंट बेहतर बताता है, उसकी एक्सपर्टीज है ये। और ये आपने चीजें अपने अकाउंटेंट से पूछनी है। और सेकंड, जो यूके के लोग हैं, यूके के लोग, गाइस यू आर सो लकी कि आप लोगों को ये जितनी चीजें हैं ये इसमें से किसी के ऊपर भी काम नहीं करना। यू गाइस आर सो लकी सीरियसली। sunnyali.com/VAT, आप सिर्फ एक वैट की वीडियो देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वैट क्या है। और उसके बाद यूके सेलर्स हु वांट टू सेल इन USA, अगर आप यूके वाले जो सेलर्स हैं वो US में बेचना चाहते हैं तो उनको सेल्स टैक्स भी देना है। और उसके बाद वो जो उनको जो सेल्स टैक्स पड़ेगा, उसके बाद वो जो प्रॉफिट कमाएंगे ना US से, उसके ऊपर भी टैक्स पड़ेगा। लेकिन जब वो पैसा जब वो पैसा यूके आएगा तो वो फॉरेन इनकम होगी, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं होगा। लेकिन एट द एंड अगर आप कोई भी कदम उठाएंगे तो कंसर्न योर अकाउंटेंट। ये ये टैक्सेशन इतनी लाइक डीप चीज है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। आई एम नॉट एन अकाउंटेंट, आई एम नॉट अ टैक्स गाय। लेकिन आई थिंक आपके ये जो क्वेश्चंस थे अब रिगार्डिंग रीसेल सर्टिफिकेट लास्ट टाइम, वो टोटली क्लियर हो जाएंगे।